हमें सुख का अनुभव करा देती। बहुत ध्यान लगाइए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा उस स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना, अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्तकमल। शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6ठे नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश, षडानंद, कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहाँ बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। शिव तत्व को जा और निवेदन है सब भावों से करना, हृदय, चित्त, आनंद। जो विषय एक पत्र आया है देखिए, मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो सुशीला देवी तो हाथ हिला सकती हैं। भिवानी राजस्थान। मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था। तब मैंने आपकी पंच बेलपत्र का प्रयोग करवाया और पंच बेलपत्र वाला प्रयोग कराया तो बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी जॉब लग गया। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, तो घड़ी है। और ऐसे कई पत्र हैं जिन पत्रों में
लोगों की नौकरी के लिए आप लोगों ने बाबा से प्रार्थना करी और इसमें कई पत्र हैं जिनके सबके जॉब बाबा ने लगाए। कितनों का वर्णन करें, कितनों के लिए। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव की आराधना करें। 3 स्थान पर बेलपत्र। तो अब जितने लोग भी यहाँ आए हुए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कौन से दिन करना है? जम के बोलो जरा। रविवार के प्रदोष। पहला बेलपत्र बोलते जाओ जम के, अशोक सुंदरी। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान के, जम के बोलिए। जम के बोलो जरा। दूसरा बेलपत्र शिव लिंग के ऊपर 5 कन्याओं का स्मरण कर कर नाम बोलेंगे सभी। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 कन्याओं का स्मरण करके शिवलिंग। तीसरा बेलपत्र जलाधारी, जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर स्पर्श कराकर और वो बेलपत्र का भाग ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ऐसा क्या होता है गुरुजी कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है? ऐसा है क्या? तो महाराज कूर्म पुराण अध्याय 23 कभी ध्यान से पढ़ना उसको। स्कंद पुराण को ध्यान से पढ़ना। कभी मौका मिल जाए तो गर्ग संहिता को स्मरण करिएगा और कभी मौका मिल जाए तो विष्णु पुराण, नारद पुराण का स्मरण करिएगा और कभी मौका मिल जाए अगर हो तो नरसिंह पुराण का भी स्मरण कर कर आप उसमें पढ़ेंगे कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक बार भगवान नारायण ने लक्ष्मी को सेवा के लिए रोका है। एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ अंबा, जगदम्बा, जगद्धात्री, दुर्गा, सारी देवियां, सारे भैरव, सारी भैरवी, सारे देवता उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रहते। प्रदोष के दिन ये केवल एक सहजता बात नहीं है महाराज। 12 महीने की शिवरात्रि, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है और भगवान शंकर का स्वरूप हम लोग जब पूजते हैं, स्मरण करते हैं, हम तो कई बार कह चुके महाराज। इसमें एक पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में किसी बहन ने लिखा कि मेरा नाम पिंकी सोखिया है, मैं नगर भरतपुर से आई हूँ। ये पुष्टे पर उन्होंने लिख के भेजा है। लाई होंगी हवा करने के लिए, लिखा है पुष्टे पर। कहीं बैठी हो पिंकी सोखिया, मैं नगर भरतपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। पिंकी सोखिया, इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं। आप व्यासपीठ से कह देते हो शंकर भगवान के उपाय, हम दिल से करते हैं ना। एक दुकान थी गुरुदेव, वो कभी नहीं चलती थी, बहुत दुखी थे। आज बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि पहले नंबर पर दुकान मेरी चल रही है और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है, जो घड़ी ये त्रिकालदर्शी या कैलाशी अविनाशी है, उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसकी भक्ति हमें सुख प्रदान कर दे। अरे खाली न जाता कोई, बोलो बोलो जम के, खाली न जाता कोई। तीनों पंडाल के बोलिए जरा। दर से मैं भी खड़ी हूँ
नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। दिल से पुकारो उसको, दिल से कहो उससे, सुनेगा। आधा मन तुम्हारा कहीं लगा है, आधा मन कहीं लिखा है। हम तो कई बार कह देते हैं, जो माताएं सीरा बनाती है हलवा, तो आटा सेकती है ना, रवा सेकती है, सूजी सेकती है, और वो सूजी अगर सही नहीं सीखी हो, रवा सही नहीं सीखा हो, आटा सही से नहीं सीखा हो, तुम उसमें कितना घी डाल दो, कितना पकवान डाल दो, कितनी बादाम डाल दो, कितनी काजू डाल दो, अगर वो आटा सही नहीं सीखा, अगर वो सूजी सही नहीं सीखी, अगर वो रवा सही नहीं सीखा, अगर वो बेसन सही नहीं सीखा, तो ईमानदारी से बोलना, हलवे में, सीरे में आनंद आएगा क्या? स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। सीरे के लिए आटा सबसे अच्छा सिखा होना चाहिए, रवा सिखा होना चाहिए। इसमें घी से मतलब नहीं है, इसमें बादाम काजू से मतलब नहीं है। अगर आटा अच्छे से सीख गया, सूजी अच्छे से सीख गई, रवा अच्छे से सीख गया, बेसन अच्छे से सीख गया, तो पक्का उस हलवे में, उस सीरे में स्वाद आएगा। उसी तरह आप भी भगवान की भक्ति में अच्छे से रम गए तो तुम जो करोगे परमात्मा आपको ला कर देगा, ये निश्चितता है। आप उसमें रमो तो। हम बनावट से जरा दूर तो हटे, हम तो बनावट में लगे। तिलक लगा लियो तो बहुत बड़े महाराज हो गए, बहुत बड़े, हमारे बराबर कोई शंकर जी का उपासक नहीं है। खूब सारी माला पहन ली तो हमारे बराबर शंकर जी का उपासक नहीं। कपड़े चेंज कर लिए तो हमारे बराबर कोई शंकर का उपासक नहीं ना। अब थोड़ा दूर है तो इन सब से। दिखावट, बनावट की भाषा भगवान शिव को प्रिय नहीं है। सती मैया ने बनावट की भाषा में आकर एक शब्द कह दिया, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली, असत्य बोल गई मां। एक झूठ व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने घर लिया है। अब हंस को बड़ा दुख हुआ। हंस ने थाने में जाकर रिपोर्ट कर दी, मेरी हंसनी को कौवा ले गया, मुझे मेरी हंसनी दिलवा। थानेदार ने रिपोर्ट लिख ली, केस चालू हो गया, अदालत में बात पहुंच गई। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस ने केस लगाया है हंसनी के लिए और ये अदालत तक पहुंच गई है बात, तो कौवा जज के घर गया और जज के घर जाकर कौवे ने जज साहब से कहा, जज साहब, व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है। इसलिए श्राद्ध में दोनों की महाप्रसादी होती है, दोनों का भोजन होता है। ब्राह्मण भी जानता है कि 7 पीढ़ी कहाँ है और कौवा भी जानता है 7 पीढ़ी कहाँ। मैं आपकी 7 पीढ़ी को देख रहा हूं, आपके दादा परदादा को देख रहा हूं। अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया, हंसनी को मेरा बना दिया अदालत में, मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारी 7 पीढ़ी से मिला दूंगा। जज साहब, बस एक काम तुम्हें करना है, मेरी हंसनी बना देना है। कौवा कहकर चले गया। जज साहब कुर्सी पर बैठ गए, निर्णय चालू हुआ। निर्णय सुनते सुनते जज साहब ने निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं, हंसनी तो कौवे की है। हाहाकार मच गया पूरी अदालत में, ये निर्णय गलत हुआ है, पर बोले तो बोले कौन, निर्णय जज ने दिया। जज ने निर्णय दिया, हंस रोता हुआ बाहर निकल गया। कौवे से जज साहब ने कहा,
कौए, मैंने तेरा काम कर दिया, हंसनी को तेरा बना दिया, अब तू चल मेरे दादा परदादा से, मेरी 7 पीढ़ी से मुझे मिलवा। तूने कहा था जीते जी मिलवाऊंगा। कौआ कहता है मेरे पीछे चलो। कौआ आगे आगे उड़कर चला, जज साहब गाड़ी लेकर पीछे पीछे चले। चलते 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 एक घने जंगल में पहुंच गए। नगर से बाहर, खेड़े से बाहर, शहर से बाहर, गहरी खाई के पास पहुंच गए। कौए ने जज साहब से कहा आओ गाड़ी से बाहर निकल कर। जैसे ही जज गाड़ी से बाहर निकला, बहुत तेज बदबू आ रही थी। जज ने मुख पर रुमाल रखा, रुमाल रखकर कहता है यहाँ कहाँ लेकर आ गया। कौआ कहता है जज साहब आगे तो आओ। जज और आगे आए, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उस मरे हुए कुत्ते के पास में 2 इल्लियां थी, एक सफेद एक काली। उसी समय पर कौए ने कहा जज साहब ये जो 2 इल्ली दिख रही है ये तुम्हारे दादाजी और तुम्हारी दादी जी हैं। कौआ तू तो कहता था मेरे दादा दादी बैकुंठ में, मेरे दादा दादी तो अच्छी जगह पर बैकुंठ में विराजमान है, तू तो मुझे जीते जी मिलवा रहा था, फिर ये नरक में मेरे दादा दादी को, मेरे माता पिता को तू इस नरक में क्यों दिखा रहा है। कौआ कहता है जज साहब जिस समय मैंने कहा था तुम्हारे दादा दादी बैकुंठ में ही थे, पर आपने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत कर दिया, इसलिए तुम्हारे दादा दादी को नरक में फेंक दिया। एक निर्णय, एक झूठ, एक असत्य, एक अपशब्द तुम्हारी 7 पीढ़ी को उठाकर नरक में पटक देती है। दिन भर तुम मोबाइल पर कितना झूठ बोलते हो, दिन भर तुम कितना झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे पूर्वज बैकुंठ में या पितृलोक में नहीं मिलने वाले, यहीं कटर में कहीं पड़े हुए मिलेंगे, उनको ढूंढना। एक झूठ 7 पीढ़ी को नरक में लाकर छोड़ देती है। तो दिन भर में कितना झूठ बोलते हो, कितना कपट करते हो, कितनी बेईमानी की जिंदगी जीते हो। जरा विचार करना कि हमारे पूर्वज क्या बैकुंठ में मिलने वाले हैं, हमारे पूर्वज क्या स्वर्ग में मिलने वाले हैं। एक झूठ 7 पीढ़ी को नरक में पटक देता है। शंकर भगवान के सामने माता सती ने केवल एक झूठ बोला और झूठ का परिणाम ये निकला कि सती को भी प्राण त्यागना पड़े और सती के पिता को बकरे का मुंह लगाना पड़ा। एक झूठ उसके पिता को भी पशु बना देता। एक झूठ व्यक्ति की 7 पीढ़ी को नरक में ले जाकर पटक देता। और तुम झूठ बोलकर खुश हो रहे, मेरे बराबर कोई अप टू डेट नहीं। दिन भर झूठ बोलो, मोबाइल पे कोई पूछे कहाँ हो तो के दुकान पे लगाओ तो घर पे के तो दुकान पे, यहाँ के हो तो वहाँ के हो तो वहाँ। 24 घंटा झूठ छल कपट प्रपंच की जिंदगी जी रहे और सोचे कि परमात्मा मेरे दिल की मुराद पूरी कर दे। भगवान के तेरे जैसा कपटी नहीं देखा संसार में। कहाँ आफत में पड़ा, दिल से पुकारो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान को रिझाने के लिए हम कौन कौन सा प्रयास करें। हम कहें पहला प्रयास, भगवान को दिखावट पसंद नहीं है, भगवान को बनावट पसंद नहीं है और भगवान को सजावट पसंद नहीं है। पहला प्रयास करना, जैसे हो वैसे रहो, जैसे बोलते हो वैसे रहो। अपनी जिंदगी को दिखावे से मत करना कि मैं बहुत अप टू डेट बनकर जाऊंगा तो किसी को प्रसन्न कर लूंगा। अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे आभूषण पहनकर आप दुनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर अच्छा मन रखकर तुम महादेव को प्रसन्न कर सकते हो। ये तुम्हारे भीतर की श्रेष्ठता है। हम परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास तो करें। अभी कल अभिषेक होगा, कल रात्रि को 9 बजे से 10 बजे तक हम अभिषेक करेंगे। सब अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। कई ऐसे भी होंगे जिनके भीतर शंका का समाधान नहीं हो पाएगा। करें ना करें, क्या करा जाए? रात्रि का अभिषेक करेंगे ना करेंगे, शिवरात्रि का अभिषेक करें कि ना करें, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं। तुम अपनी, और कई लोग आपको भड़काने का काम करेंगे कि कैसे भी अभिषेक ना हो, ना करें, और आप उनके कहने में आकर अपनी जिंदगी को फिर 1 साल के लिए पीछे धकल दोगे। फिर मौका ये सावन की शिवरात्रि का नहीं मिल पाएगा, फिर अधूरे रह जाओगे और वो इंतजार तुम्हारा बना रह जाओ। करो उसकी प्रार्थना। दिखावट की जिंदगी से दूर हो जा। माता सती ने एक झूठ बोल दिया, एक झूठ माता सती का उनके पिता को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए फ्रेंड्स लोग।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। ऐसे ही शिव पुराण आप सुनते जाइए और अच्छा अच्छा काम करते जाइए। बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।